प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हम ग्रीट करना चाहते हैं। आप सभी का माउंट ज़ायन मिनिस्ट्री इस पेज पर स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने ये तय किया कि आज की शाम हम इस पेज पर होकर लाइव हो सके और प्रभु की स्तुति और तारीफ कर सके। मैं सिस्टर मन्नत का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके द्वारा ये मौका हम लोग को प्रभु ने दिया, और जो भी इस पेज से जुड़े हैं सभी को प्रभु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं। और जितने लोग अभी लाइव में जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं सबको भी ग्रीट करना चाहते हैं। विश्वास करते हैं आज की शाम खुदावन हमसे बात करेगा, हमें ब्लेस करेगा और हमें दृढ़ और मजबूत करेगा, और बड़े काम अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे बीच में करेगा। हालेलुया। जब उसकी हुजूरी में हम बैठते हैं तो वो समय प्रियो व्यर्थ नहीं होता, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को, हम लोगों को प्रभु ब्लेस करना उसे अच्छा लगता है। हालेलुया। क्यों ना हम उसकी आराधना और कुछ समय उसकी तारीफ करें क्योंकि उसके योग्य है। हालेलुया। भजन संहिता, मुझे एक आयत बड़ी अच्छी लगती है, भजन संहिता उसके 115 के 1 में लिखा है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। क्यों ना आज की शाम उसकी महिमा होने पाए, हमारे गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा, वचन के द्वारा, सबके द्वारा उसकी महिमा होने पाए। और पहला इतिहास अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक दाऊद की प्रार्थना को हम देखते हैं। उसके 29 के 11 में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह तेरा ही है। इसका मतलब हम भी उसके ही हैं। हालेलुया। हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। आज की शाम क्यों ना सब बातों पर परमेश्वर हमारा मुख्य ठहरने पाए, महान ठहरने पाए। क्यों ना सारी इज्जत और महिमा उसको हम देने पाए हमारे जीवन के द्वारा। क्यों ना उसका ही जलाल हो। हम इस गीत को जब गाते हैं उम्मीद करते हैं आप ज्वाइन करेंगे और हालेलुया अपने विश्वास के साथ इसको हम गाएंगे। जलाल हो मेरी ज़िंदगी में यीशु, तेरा जलाल हो। हालेलुया। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आमीन। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो डाली परमेश्वर में कायम होती है, हालेलुया, जिसकी बुनियाद परमेश्वर होता है वो कभी भी डगमगाती नहीं। हालेलुया। उसमें हम ब्लेसिंग्स को देख पाते हैं, वो कायम रहते हैं अपने मसीह में। हालेलुया। और मसीह उनमें बना रहता है। आमीन। हालेलुया।
जिसकी बुनियाद यीशु होता है, जिसका रॉक चट्टान परमेश्वर होता है, उस चट्टान के ऊपर जब अपना घर बनाते हैं, हालेलुया, हम हिल नहीं सकते, चाहे कैसी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, कोई भी दुख क्यों ना हो जाए, लेकिन मलाल नहीं होता, हमें कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि हमारी बुनियाद स्ट्रांग होती है। हालेलुया। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, इसकी अजब मिसाल हो, इसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा लाजवाब हो, साथ तेरी वफा लाजवाब हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा चलना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। आमेन, हालेलुया। हमेशा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। हो सकता है आज हम ऐसे एक मुकाम पर, ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर हमारे मन के मुताबिक सब कुछ न घट रहा हो सकता है हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो, हालेलुया, चिंतित और व्याकुल हो, हमारे अंदर डर हो और चिंता सताती हो, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि पूरा भरोसा हम परमेश्वर के ऊपर रखें और हर हाल में, हर एक बात में उसको धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो प्रिय उसके योग्य है। और जब हम उसकी तारीफ करते हैं हम बंधन टूटते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। हमारी आराधना में, हमारी परस्तिश में वो सामर्थ होती है प्रियो, हालेलुया, जो शत्रु को हिला देती है। आमेन, हालेलुया। उसे हताश करती है और हमें मजबूत करती है। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, thank you Father, we just praise you Father. Amen, hallelujah. रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू
यीशु का रहमतों वाला लहू, यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, प्यारा शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्यारा शिफा का हमने पिया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह से किया है। अपना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अपनी जिंदगी अबदी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रोशनी हमें रूह से मिली। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू Oh, we thank you, Father, for your precious blood. पिता तेरे उस सामर्थी लहू के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु, जो तूने उस क्रूस पर हमारे लिए बहाया ताकि हमें छुटकारा मिल सके, ताकि हमें नजात मिल सके यीशु, हालेलुया, ताकि हमें खुशी और सुकून मिल सके। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे उस बेशकीमती लहू के लिए, तेरे प्रभु उस महान त्याग और बलिदान के लिए प्रभु, जो तूने हमारे खातिर किया पिता, हालेलुया। हम कितने प्रभु प्रिविलेज्ड हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि तूने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमें अपना बेटा और बेटी करके चुना यीशु, ताकि प्रभु हम तेरे साथ उस प्रभु हालेलुया स्वर्ग के वारिस बन सके। और प्रभु तूने सारा अधिकार हमारे हाथ हमें दिया प्रभु, तुझ में होकर, हालेलुया। और विश्वास जब हम करते प्रभु, तो हमारे लिए सब कुछ संभव करता है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसे तू ना बदले पिता, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान अद्भुत करने वाला सामर्थी परमेश्वर है पिता। सारा अधिकार प्रभु आपके पास है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर अधिकार सिर्फ आपका है यीशु। आपका नाम सामर्थी है, आपका लहू सामर्थी है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें शिफा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। जितने भी तुझ पर विश्वास करते हैं तो उनके लिए बड़े कामों को करता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं उस धन्य आशा के लिए, तेरे हर एक उन वचनों के लिए, वायदे के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं, चाहते हैं पिता तू हमसे बातचीत कर, हालेलुया। अपनी प्रभु सामर्थी वचन को जब प्रभु का दास लेकर आता है, होने पाए हम में से हर एक का जीवन आश्रित हो जाए। मानते इस विनती को यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। माउंट ज़ायन मिनिस्ट्रीज़ के पेज पे आने का सौभाग्य प्रभु ने हम सबको दिया। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजार हैं। और विशेष करके इस पेज के पीछे की जो वंडरफुल टीम जो टायरलेसली और बहुत पेशेंस के साथ निरंतर काम करती है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और डेफिनेटली जो मेहनत आप लोग इसमें पुट इन कर रहे हैं, जो मेहनत आप इसमें लगा रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप बहुत सारी फसल की कटनी आप देखेंगे। और मेरा विश्वास है कि कई ऐसे लोग होंगे, जब न्याय के दिन हम लोग खड़े होंगे तो शायद कोई ना कोई ज़रूर होगा जो ये खड़ा होगा कि हमने सुसमाचार को माउंट ज़ायन मिनिस्ट्रीज़ के पेज पे सुना था। हालेलुया। सो आपके इस लेबर के, इस परिश्रम के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो मनन है या आज का जो वचन है वो एक बहुत ही सिंपल वर्ड है और एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ जो शायद प्रभु मुझे और आपको आज सिखाना चाहता है। और सिखाना तो क्या, मैं कहूँगा कि रिमाइंड कराना चाहता है। कभी कभी हम लोग इतने आगे निकल जाते हैं कि हम बेसिक सी जो बातें हैं उसको हमें याद दिलाने की परमेश्वर को ज़रूरत पड़ती है। सो मेरा विश्वास है कि यदि आप अभी तक इस पेज पर बने हुए हैं, आपने वर्शिप के सेशन को अटेंड किया, मेरा आपसे निवेदन है कि जब वर्ड बोला जाएगा तब भी आप बने रहें, क्योंकि हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए हैं, पर मेरा विश्वास है कि प्रभु की आत्मा मुझे और आपको इस जगह पर लेकर के आए, हमें जोड़ा है ताकि परमेश्वर हमसे कुछ बातें कर सके। हालेलुया। ओके, सो आज का जो विषय है वो है जंगल में परमेश्वर पर भरोसा रखना। अब मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जंगल में परमेश्वर पर भरोसा रखना। कभी ऐसा हुआ है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आया हो जब हमने ये सवाल किया है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, है ना? तो जो अनिश्चितता का समय है या जो अनसर्टनिटी का टाइम है वो किसी भी व्यक्ति के पास कभी भी आ सकता है। ओके, हम अगर पिछले 3-4 साल के इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो ऐसी कई अनसर्टनिटीज की जो नौबतें हैं इस दुनिया में आई है। मैं एक तस्वीर को देख रहा था जो न्यूज़ थी टर्की के बारे में, और उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके हाथ में वहाँ की जो फेमस ब्रेड होती है या जो रोटी होती है, उसके हाथ में 3 रोटी थी और नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था कि ये जो व्यक्ति इन 3 रोटियों को अपने हाथ में रखा हुआ है वो 75 सेकंड्स पहले 3 घरों का मालिक था, परंतु आज वो तीनों घर जो हैं वो ढह गए हैं। आज उसके पास कुछ भी नहीं है। जो उसने सोचा था, उसकी तमाम जो योजनाएं हैं शायद वो पूरी रीति से खत्म हो गई होगी, दफन हो गई होगी, बर्बाद हो गई होगी, और आज वो सड़क पर खड़ा है 3 रोटी के साथ। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा समय आया होगा, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ऐसे अनसर्टनिटी के या अनिश्चितता के दौर से घिरे हुए होते हैं। आज टर्की के साथ है, कल हो सकता है कि हमारे साथ भी हो, हम नहीं जानते। परंतु ऐसे अनिश्चितता के समय में जब हमको समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें, हम कैसे आगे बढ़ें, तो आज परमेश्वर मुझे और आपको ये रिमाइंड कराना चाहता है, हालेलुया, कि ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जो विश्वासी लोग हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता, क्योंकि विश्वासी लोगों के लिए हमेशा विक्ट्री है, हमेशा सब कुछ आसान है। ऐसा नहीं है। ये जो अनिश्चितता का जो दौर है इवन चेलों की लाइफ में आया। एक समय आया कि यीशु मसीह उनके बीच में से उठा लिया गया, है ना, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और उनको समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। सबसे पहला रिएक्शन पतरस का ये था कि मैं तो अपने पुराने धंधे में वापस चले जाऊंगा, तुमको देख लो तुम क्या करना चाहते हो। हालेलुया। परंतु परमेश्वर आज की शाम मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। बाइबल
हमें ये बताती है कि कैसे जो मनुष्य हैं, जब ऐसी समस्या का दौर आता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रथों पर और घोड़ों पर विश्वास करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राजाओं पर अपना भरोसा रखते हैं, और बाइबल ये भी बताती है कि कुछ अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी समझ के ऊपर वो भरोसा रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी धन संपत्ति के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और ये सब इसलिए कि वो किसी न किसी तरीके से जब संकट का समय आता है या जब अनिश्चितता का समय आता है तो उसमें से बाहर निकलने का हम प्रयास करते हैं। परंतु आज हम कुछ बातों को बाइबल से सीखेंगे कि जो फेमस लोग रहे हैं बाइबल के, उन्होंने कैसे इस अनिश्चितता के दौर को उन्होंने पार किया। सबसे पहला जो उदाहरण मेरे दिमाग में आता है वो है दाऊद का। ओके, नाउ दाऊद एक ऐसे समय में था, वो जब इज़राइल जो है एक युद्ध के दौर से निकल रहा था, और युद्ध तो चलते रहते थे, परंतु एक पर्टिकुलर युद्ध आया जिसमें जो फिलिस्तीन हैं या जो पलिश्ती लोग हैं, उनका एक चैंपियन जो कि एक दानव के समान था, वो आकर के सामने खड़ा हो गया। जो इज़राइल के लोग थे, उनका जो सबसे पहला रिएक्शन था कि वो सब पीछे की तरफ हट गए, वो उसके सामना करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। परंतु ऐसे समय में एक व्यक्ति, एक जवान बच्चा या एक जवान जो 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 व्यक्ति है, वो सामने आया और उसने एक रिस्क ली कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जस्ट इमेजिन, कभी आपने गोफन चलाया कि नहीं चलाया मुझे मालूम नहीं, परंतु एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि जब आप दोनों स्ट्रिंग्स को अपनी उंगली में दबा लेते हैं और जब आप उसको घुमाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पर आप एक स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं जिससे कि पत्थर है जो वो सीधे जाए। अगर आपने राइट टाइम को उसको नहीं छोड़ा तो ये पत्थर इधर जा सकता है, उधर जा सकता है। परंतु हम देखते हैं यहां पर कि जो दाऊद था, जब उसने परमेश्वर पर भरोसा किया तो होली स्पिरिट ने उसको राइट टाइम पर उस पत्थर को रिलीज करने का ग्रेस दिया, और ये व्यक्ति जो पूरी रीति से कवर्ड था, ढका हुआ था, सिर्फ उसका जो माथा खाली था, हम देखते हैं कि पत्थर ठीक वहां जाकर के लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो इजरायली जो लोग थे, उनके मन में जब ये अनिश्चितता का दौर आया, ये कठिन समय आया, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये लोग बैकआउट हो गए। वो विश्वास से आगे कदम बढ़ाने की बजाय वो अविश्वास के कारण उन्होंने अपने जो कदम थे उनको पीछे खींच लिया। ना सिर्फ दाऊद का अनिश्चितता का समय यहां पर खत्म हो गया, जब उसने गोलियत को हराया तो वो बड़ा वहां पर नेशनल हीरो बन गया, उसको शाऊल के कहना चाहिए महल में एंट्रेंस मिल गई, और हम देखते हैं कि वहां पर एक नई समस्या शुरू हो गई। अब जब शाऊल ने दाऊद के बारे में सुना और लोग कैसे उसकी जय जयकार कर रहे हैं, वो जलन से भर गया, इनसिक्योरिटी उसके अंदर आ गई, और अब वो उसको मारने का प्रयास करने लगा। 3 बार उसके ऊपर मर्डर का अटेम्प्ट हुआ, परंतु हर बार में परमेश्वर ने उसको बचाया। मेरा विश्वास है कि दाऊद जब महल में रह रहा होगा तो उसने परमेश्वर से कहा होगा, प्रभु सिर्फ तू मुझको बचा सकता है, सिर्फ तू मुझे छुड़ा सकता है। और ऐसे वक्त में भजन संहिता 56 में वो कहता है कि जिस वक्त मैं डरूंगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दाऊद इस केस में भी बच गया। एक समय आया कि उसके कानों में ये खबर आ गई कि सुनो, शाऊल तुमको मार देगा। रातों रात बिना कुछ सामान लिए, बिना कुछ ऐसी तैयारी किए, वो कूद करके उस महल से भी भाग गया। कई जंगल में, कई पत्थरों के पीछे, कई चट्टानों के बीच में, कई गुफाओं के बीच में अपनी लोकेशन को वो बदलता रहा है। वो सोच रहा होगा कि प्रभु, तूने तो मुझे अनॉइंट किया था, तूने तो मेरे अभिषेक किया था कि मैं एक दिन इज़राइल की गद्दी पर बैठूंगा, और यहां पर मैं जंगलों में घूम रहा हूं। ये कहां का अन्याय है। उसके मन में कई सवाल आए होंगे। हो सकता है कि मैंने परमेश्वर का वचन गलत सुना होगा, पर हर बार उसने विश्वास करके, परमेश्वर पर भरोसा रख करके, बाय फेथ वो मूव किया। हालेलुया। ओके, सो
हमारे मन में कई सवाल आ सकते हैं कि प्रभु, तूने प्रतिज्ञा तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी की है, तूने प्रतिज्ञा तो मुझे ब्लेसिंग की दी है, फिर अचानक से जो स्वर्ग है वो क्यों ऐसा बंद पड़ गया है, क्यों पीतल सा हो गया है, बारिश क्यों नहीं हो रही है, मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग क्यों नहीं है। पर जब कभी भी ऐसा दौर आता है मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे मुझे और आपको बढ़ना है। ना सिर्फ दाऊद की लाइफ हमें कुछ सिखाती है इस विषय के अंतर्गत, परंतु आज जो मेन फोकस है वो हम इजराइलियों के ऊपर करेंगे। हालेलुया। इजराइल जो था वो मिस्र देश की गुलामी में पहुंच गया और 400 साल के बाद उनको परमेश्वर ने उस बंधुआई में से निकाला और मूसा को आदेश दिया कि तू मेरे लोगों को कहना कि जो मैं हूं परमेश्वर है, जो अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर है, उसने मुझे भेजा है कि तुमको एक ऐसे देश में ले जाए जहां पर दूध और मधु की धाराएं हैं। क्या वंडरफुल पैकेज इनको मिला था। हालेलुया। कितने एक्साइटेड हो गए होंगे इजराइल के लोग कि हमें दूध और मधु की धाराएं वाली देश में हमारा जो परमेश्वर है वो हमको ले जा रहा है। क्या बढ़िया लाइफ होगी। हम तो यहां पर बहुत कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं मिस्र देश में, परंतु जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारी लाइफ एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगी। वापस से हम अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्या फेथ उनके भीतर जागृत हो गया होगा। कितने एक्साइटेड हो गए होंगे। वो कितनी चाहत रख रहे होंगे कि हम कितनी जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएं। पर आपको मालूम है, जैसे ही वो मिस्र देश से बाहर निकले, सबसे पहला कदम उन्होंने कहां रखा? एक वीरान और एक सुनसान जंगल में। हालेलुया। वहां की जो गर्मी थी वो बड़ी भयानक गर्मी थी। दूरों दूरों तक उनको कोई पेड़ की शेड नजर नहीं आ रही थी। उनको पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था। खाने का प्रबंध कैसा होगा उनको समझ में नहीं आ रहा था। परंतु जिस बादल को वो दिन में देखते थे, जिस परमेश्वर की हुजूरी को वो देखते थे, उनकी नजर जो थी उस बादल के खंबे के ऊपर थी। हालेलुया। वो बादल उनको लीड करते जा रहा था। और मेरे प्रियो, मेरा और आपका जो आत्मिक सफर है वो भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही हालेलुया हमारा उद्धार हुआ, डायरेक्ट हमारा ट्रांसफर स्वर्ग में नहीं हो गया, परंतु इस जंगल के सफर को मेरे और आपके लिए रखा गया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब हर एक विश्वासी इस जंगल के सफर को पूरा करके उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे। वो सफर 11 दिन का ही था, परंतु इज़राइल जो था उसने 40 साल लगा दिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है अगर वो वफादार रहते, हर कदम पर परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते, हर परिस्थिति में परमेश्वर से लिपटे रहते, तो ये 40 साल की नौबत नहीं आती। परंतु उनका जो सफर है वो एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि परमेश्वर उनको कुछ सिखाना चाहता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया। नाउ परमेश्वर इज़राइल को निकाल करके तो ले आया मिस्र देश से। सबसे पहला कदम उन्होंने रखा जंगल में, कमी में, परेशानियों में, एडजस्टमेंट्स में। ऐसे जगहों पर जब परमेश्वर ने उनको रखा तो वहां पर कई ऐसे लोग थे जो कंप्लेन करने लगे, जो बुड़बुड़ाने लगे, जो विरोध करने लगे, जो धमकी देने लगे। मूसा और हारून को उन्होंने धमकी दी कि ये कहां तू हमको लेकर के आ गया है, क्यों परेशानी में तुम हमको यहां पर लीड करके लेकर के आए हैं। परंतु जितनों ने भी ऐसा किया, बाइबल हमें बताती है दे डिड नॉट मेक इट। वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंच नहीं पाए। वहां पे बाइबल हमें बताती है कि कुछ ऐसे लोग थे जो जंगल में सांप के द्वारा काटे गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं कि जब कभी भी हम अपने विश्वास की यात्रा को शुरू करते हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि परमेश्वर हमें हमेशा अपने विजय उत्सव में लेकर के चलता है। हर परिस्थिति में वो हमको जयवंत बना देता है। परंतु आज जिस बात पर फोकस मैं आपको दिलाना चाहता हूं वो ये कि डिफिकल्ट टाइम्स आ सकते हैं। हर समय अच्छा मौसम ना होगा। कभी धूप होगी
तो कभी छांव होगी, परंतु ऐसे धूप के समय में भी, ऐसे कष्ट के समय में भी मुझे और आपको अपनी नजरें जो है वो उस बादल के खंबे पर रखना है जो हमारे आगे आगे चल रहा है, जो हमें लीड कर रहा है, यह भरोसा करके कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कमी का दौर क्यों ना हो, ये जो बादल है, ये जो परमेश्वर की हुजूरी हमारे आगे आगे चल रही है, वो कभी हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है परंतु आबाद करने के लिए है। ये जो परमेश्वर की प्रेजेंस हमें लीड कर रही है, ये डेफिनेटली हमारे ब्लेसिंग्स के लिए है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे एडजस्ट करना पड़े, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे शायद कोई तकलीफ हो, परंतु मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके मैं सदा के लिए आगे बढ़ता चले जाऊंगा। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि कुछ लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया, वो कंप्लेन करने लगे और वहां पर लिखा है कि सांप ने उनको आकर के काट लिया। हालेलुया। जब कभी भी हम परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हमको डसना शुरू कर देती है, हमारे घरों में आ जाती है, हमको परेशान करना शुरू कर देती है। कभी भी अपने विश्वास को, अपने भरोसे को जो परमेश्वर के ऊपर है उसको डगमगाने मत देना। बाइबल हमें यह भी बताती है कि कुछ लोग ऐसे थे, जब उन्होंने अपने फेथ को, अपने भरोसे को डगमगाने दिया तो आग जो थी उनके तंबुओं में जल निकली और कई लोग भस्म हो गए। कई लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के लीडर्स के खिलाफ उठ खड़े हुए, उनको जमीन ने अपना मुंह खोल करके निगल लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब एक यात्रा में हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जितनी जल्दी हम इस बात को सीख लें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं अपनी नजर उस बादल के खंबे से कभी नहीं हटाऊंगा, मैं उस आग के खंबे से अपनी नजर को कभी नहीं हटाऊंगा। हम बहुत ही जल्दी अपने प्रतिज्ञाओं के देश में पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। आपके और मेरे मन में कई बार सवाल हो सकते हैं कि ये जंगल का सफर क्यों है, ये जंगल का सफर क्यों है। हम लोगों के ऊपर दोष डाल सकते हैं, हम कई लीडर के ऊपर दोष डाल सकते हैं, परंतु आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जंगल है ये हमारी ब्लेसिंग के लिए है। हालेलुया। जंगल का सफर हमें सिखाने के लिए है, जंगल का सफर हमको मजबूत बनाने के लिए है, ये जंगल का सफर हमें फेथ की यात्रा सिखाने के लिए है। हालेलुया। परंतु सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ बातों को, सिर्फ 3 बातों को बोल करके मैं इस वचन को समाप्त करूंगा। सबसे पहली बात कि जो जंगल की यात्रा है ये कठिन जरूर होगी, परंतु ये यात्रा, जंगल जो है, एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। ऐसे कई महापुरुष आए हैं बाइबल के जिनसे परमेश्वर ने बातचीत उस एकांत सुनसान जंगल वाले स्थान में करी है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि इज़राइल को तू निकाल करके यहाँ पर आएगा, यानी कि सीने पर्वत पर आएगा और वहाँ पर वो लोग मेरी आराधना करेंगे। और हम जब देखते हैं कि 3 दिन की यात्रा पूरी करके इज़राइल का जो झुंड है वो सीने पर्वत के पास आया, तब परमेश्वर बोला, लोगों ने उसकी आवाज़ को सुना, और जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो उनके अंदर भय छा गया। वो परमेश्वर को जानने पाए कि उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। जो जंगल है ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। जो मिस्र देश था उसमें उनके पास सब कुछ था, अच्छा खाने का था, सारा प्रबंध था। हाँ, गुलामी में जरूर थे, परंतु उनके पास सब खाने पीने की वस्तुएं थी, एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। उनके लिए ये जो गुलामी थी वो एक लाइफस्टाइल बन गई थी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं शायद वो भूल गए थे। पर मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर निकाला तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। ओके, सो इवन मूसा जो है, मूसा की जो लाइफ है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले 40 साल, दूसरे 40 साल और एंड के जो 40 साल है। हालेलुया। सबसे जो पहला जो 40 साल का जो पीरियड था, वहां पर हम देखते हैं कि उसकी लाइफ पर कॉलिंग जरूर थी, परंतु परमेश्वर की आवाज उसने नहीं सुनी।
क्योंकि वो मिस्र देश में था। हालेलुया। पर एक टाइम आया कि उसको मिस्र देश छोड़ना पड़ा। मैं सोचता हूं कि जो सबसे डिफिकल्ट फेज मूसा की लाइफ का रहा होगा, वो सेकंड जो 40 साल का फेज है वो वाला होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें समस्या नहीं आई, या पहले में समस्या नहीं आई, या बाद में समस्या नहीं आई। समस्याएं तो हर फेज में थी, पर सेकंड फेज में वो बिल्कुल अकेला हो गया। उसके साथ खड़े रहने के लिए उसके भाई बहन नहीं थे, उसकी मां उसके साथ नहीं थी, कोई राजा या कोई गाइड उसके साथ नहीं था। अकेला वो जंगल में सुनसान वीरान एरिया में सिर्फ गाय बैल और जो जो भेड़ बकरियां थी उनको वो जंगल में चराता था। उसकी मैरिज भी हुई तो एक अन्य जाति की स्त्री के साथ हुई, जो शायद उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाती थी। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। शायद उसके मन में डाउट आया होगा कि आखिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों इस जंगल में भटक रहा हूं, मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी मिस्र देश में और अब मेरे साथ क्या हो गया है। परंतु मेरे प्रियो, जंगल वो स्थान है जहां पर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया, उसको एक ऐसा दृश्य दिखाया ताकि वो उसकी तरफ खींचा चला आए। और जब वो परमेश्वर के नजदीक आया तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। वो दिन और नेक्स्ट दिन मूसा की लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। उसकी लोकेशन जो थी वो चेंज हो गई, उसका जो मकसद था वो चेंज हो गया। हालेलुया। उसके अंदर जो जोश था वो चेंज हो गया, सारी उदासीनता जो थी वो हट गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप एक ऐसे जंगल के सफर में आप चल रहे होंगे और आप ये पूछ रहे होंगे आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। परंतु इस अकेलेपन में जब आप हर व्यक्ति से कट चुके होंगे, लोग तो होंगे आसपास पर कोई समझने वाला ना होगा, ऐसे वक्त में जब आप एक वीरान और सुनसान रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। यदि आप उस जलती झाड़ी के पास आएंगे, हालेलुया, अगर आप उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे, हालेलुया, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। मेरा विश्वास है कि ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई जवान हैं जिससे परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है, परंतु आपने उस जलती हुई झाड़ी को कई बार देखा है, परंतु आप पता नहीं क्यों उस जलती हुई झाड़ी के पास नहीं जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज शाम मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूं, जब परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को दिखा रहा है, न जाने कितनी बार उसने अपनी प्रेजेंस को आपके ऊपर जाहिर किया है, पर उसका मकसद यही है कि आप उसके और करीब आए ताकि उसकी आवाज को सुने। और एक दिन आएगा जब वो अपने दर्शन को आपके ऊपर रिवील करेगा, और जब अपने दर्शन को वो रिवील करेगा, आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। जो पहला दिन था और द नेक्स्ट डे होगा वो बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बोला है। हालेलुया। कई लोग इस बात का घमंड करते हैं कि हमारे पास लग्जरी कार्स हैं, कई लोग घमंड करते हैं हमारे पास बड़े बड़े घर हैं, कई लोग घमंड करते हैं कि हमारे पास एप्पल का लेटेस्ट मोबाइल फोन है, और कई ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर व्यक्ति घमंड कर सकता है। पर मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर मुझसे और आपसे एक शब्द भी बोल देगा तो वो दुनिया के सबसे कीमती चीज से हजारों और लाखों गुना बेहतर और कीमती होगा। हालेलुया। अगर आज किसी बदलाव की जरूरत है तो वो परमेश्वर का वचन जब वो हमसे बातचीत करेगा तब ये जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जंगल का जो रास्ता है वो हमको राइट कैंडिडेट बना देता है कि हम उसकी आवाज को सुने। नंबर 2, ये जो जंगल का सफर है ये हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये जो जंगल का सफर ये आसान सफर नहीं था। बाइबल बताती है कि वो कुछ समय ही निकले थे और अचानक से पानी खत्म हो गया। अरे ये तो बुलाए हुए लोग थे, ये तो चुने हुए लोग थे, ये तो स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर के बच्चे थे, परंतु ये इनके कैंप में पानी कैसे खत्म हो गया। हालेलुया। सवाल हो सकते हैं। और जब पानी खत्म हो गया तो बाइबल बताती है कि 3 दिन तक ये लोग सफर करते जा रहे हैं, परंतु इनके पास पानी नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी पानी होगा वो सब कुछ खत्म हो गया होगा। ऐसे समय में सवाल आते हैं कि क्या मूसा सही तरीके से सुन रहा है? क्या मूसा ने सही आवाज को सुना है? क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूं?
हालेलुया। परंतु 3 दिन के बाद उनका जो पेशेंस था वो खत्म हो गया। उन्होंने पत्थर उठा लिए मूसा को मारने के लिए। थैंक गॉड मूसा जैसा व्यक्ति वहां पर मौजूद था। जब भी संकट का समय आया, सबसे पहला काम उसने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपनी प्रार्थना के चेंबर में गया, अपने प्रार्थना के तंबू में गया होगा या कहाँ गया होगा मुझे नहीं मालूम, पर वो प्रार्थना करने गया। और जब वो प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर ने उसको एक आइडिया दिया। उसने कहा इस चट्टान से कह। हालेलुया। आज अगर आप विश्वासी हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं और आपकी लाइफ में कोई कमी आ गई है या आपकी लाइफ में पानी जो है खत्म हो गया है, तो मेरे प्रियो आज परमेश्वर का वचन इनकरेज होता हमको करता है और ये कहता है कि उस चट्टान से बोल और वो पानी तेरे लिए खोलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आप प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना मुंह खोलेंगे, गॉडली अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के रेमा वचन को बोलना शुरू करेंगे, आपके लिए इस जंगल में भी पानी बहना शुरू हो जाएगा। आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो फैमिली है वो उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर पर जंगल में भी भरोसा करना सीखें। नंबर 2, एक बार ऐसा हुआ कि उनका खाना खत्म हो गया। अब उनके पास उनको वो बोर होने लग गए कि प्रभु ये बार बार आप क्या हमको मन्ना मन्ना दे रहे हो, कुछ अच्छा भोजन भी तो दीजिए। हालेलुया। हमारी जो एपेटाइट है वो लॉन्ग कर रही है, वो उस बहुत तीव्र इच्छा उसमें है कुछ लजीज खाने की। आप ये क्या बोरियत सा खाना हमें रोज दे देते हैं, हमें इसमें मजा नहीं आता है। और जब वो ऐसी लॉन्गिंग रख रहे थे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परंतु उसके बावजूद भी उसने कहा शाम को तुम्हारे खाने का प्रबंध हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन, ये चल रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हो सकता है उनके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, कभी नहीं हुआ तो, कभी नहीं हुआ तो, कभी मैं चंगा नहीं हुआ तो, कभी मेरा प्रबंध नहीं हुआ तो, कभी जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं यदि परमेश्वर ने मेरी नहीं सुनी तो। कई सवाल हो सकते हैं, परंतु पेशेंटली जब हम वेट करते हैं हमारा प्रबंध होता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि शाम के वक्त उसने बटेरों का जो ढेर है इज़राइल के कैंप में उसने उंडेल दिया। जितना खाना है उतना खाओ, परंतु उसके साथ उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी थी, उसके परिणाम भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने लालसाओं को पूरा करने के लिए जो मांगा है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, उसमें कई लोग मारे गए, वो बात अलग है, परंतु उनका जो प्रबंध है परमेश्वर ने किया। यदि मैं और आप ट्रस्ट करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत प्रबंध करने वाला है। हालेलुया। कमी जो है, हमारी जिंदगी की कमियां जो है वो हमको प्रार्थना की तरफ धकेल देती है। और जब हम प्रार्थना की तरफ धकेले जाते हैं, हालेलुया, हम उत्तर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जंगल हमें प्रार्थना करना सिखा देता है। अगर हमारे घर के पास सब कुछ है, अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कह सकता हूं कि आप प्रार्थना का समय या तो बंद कर देंगे या आपका प्रार्थना का समय कम हो जाएगा। अगर हमारे पास सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं, सब कुछ है, तो फिर अक्सर जो लोग हैं वो प्रार्थना करना बंद कर देंगे। हो सकता है कि शायद आप उनमें से एक ना हो, आप हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। पर मैं जनरली एक बात कह रहा हूं कि यदि हमारे पास सब कुछ है, हालेलुया, अगर हमारे पास बहुतायत है, हालेलुया, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी प्रार्थना का समय कम हो जाएगा या पूरी रीति से बंद हो जाएगा। हालेलुया। जंगल हमें सिखाता है वेट करो, शाम तक वेट करो। हालेलुया। जंगल हमें सिखाता है कि जाओ प्रार्थना करो और प्रार्थना में वचन पाओ, और जब आप वचन पाते हैं तो चट्टान से कहो, चट्टान तुम्हारे लिए पानी निकालेगी। हालेलुया। हा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आखिरी बात, ये जो जंगल है ये हमको मोल्ड करने के लिए है। मोल्ड करना मतलब परमेश्वर की इच्छा के सांचे में ढालने के लिए है। हालेलुया। जो इज़राइल मिस्र देश से निकले थे वो बड़े कच्चे थे, वो विश्वास नहीं कर पाते थे, वो बहुत जल्दी कुड़कुड़ाते थे, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे, विरोध करने लगते थे, परमेश्वर को डाउट करने लगते थे। बहुत सारी उनमें कमियां थी।
और ये वो समय था, अगर वो अपने पाठ को जल्दी से सीख लेते तो उनका जो रास्ता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि कम समय में जल्दी पूरा हो जाता। हालेलुया। अगर आप भजन 106 पढ़ेंगे तो वहां पर वचन हमें बताता है, उसकी 13वीं आयत से 25वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वे झट उसके काम को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की, निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की, मूसा और हारून के विषय डाह की, होरेब में बछड़ा बनाया, अपने उद्धारकर्ता को भूल गए। उन्होंने अपने मन भावने देश को निकम्मा जाना, उसकी वचन की प्रतीति न की। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा न माना। हालेलुया। इतना इतना सब होने के बावजूद भी, इतने चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर के सामर्थी कामों को देखने के बावजूद भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं के और उसकी इच्छा के सांचे में न ढल सके। सिर्फ दो ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखा था। उनका नाम कालेब और यहोशू थे। हालेलुया। जब आप इज़राइल के मीरास के बंटवारे के बारे में पढ़ते हैं तो जो प्राइम प्रॉपर्टी थी, जो पहाड़ वाला एरिया था जहां पर झरना बह रहा है, जो प्राइम लोकेशन थी, आपको मालूम है किसको मिली? कालेब को। वो कहता है, मैं जब मिलिट्री में आया था तो 40 साल पहले आया, अब मैं 80 साल का हो गया हूं, पर आज भी मेरी ताकत घटी नहीं है। मुझे ये चके चाहिए, यदि तू मुझे इजाजत दे तो मैं ये जाकर के अपने कब्जे में कर लूं। ये ऐसा कैसे कह पाया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख करके। उसको मालूम था कि ये कर पाएगा। हालेलुया। यहोवा उसका बल और ताकत और हिम्मत है। हालेलुया। उसको मालूम था कि यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं, परमेश्वर हमेशा मुझे फेवर करेगा। और जब उसने उस सुंदर चीज को देखा, सुंदर लोकेशन को देखा, उसने बिना सोचे समझे कि वहां पे जायंट्स रहते हैं, वहां की कैसा क्या है, नहीं, मुझे ये चीज चाहिए। और वो उसने हासिल की। क्यों हासिल की? क्योंकि इस जंगल की यात्रा में वो परमेश्वर पर भरोसा करना सीख गया था। यहोशू ने भी अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको हासिल किया। एंड में वो कहता है कि मैं और मेरा घराना जो है वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यदि हम मिस्र देश से छुड़ाए गए हैं, यदि हमारा उद्धार हुआ है, तो सबसे पहला कदम जो हमारा पड़ता है वो कहां पड़ता है? वो जंगल में पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक फ्लाइट बुक करके, हालेलुया, उनको डायरेक्ट दूध और मधु की धाराओं में नहीं पहुंचा दिया, परंतु एक सफर से, एक प्रोसेस से वो लेकर के गया। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर 3 कारण मैंने आज आपको बताए। नंबर 1, वो हमसे बातचीत करना चाहता है। वो अपने आप को आपके और मुझ पर रिवील करना चाहता है। वो हमको बताना चाहता है कि वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें बताना चाहता है कि वो हमसे क्या चाहता है। नंबर 2, वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के सांचे में ढल जाएं। हालेलुया। नंबर 3, हम उसके ऊपर भरोसा रखें। कमी आ सकती है, परंतु उसके बावजूद भी आप और मैं उसके ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया। कई लीडर्स होंगे जो शायद सुन रहे हैं या आने वाले समय में सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप एक सुनसान जंगल से होकर के गुजर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, सीक द लॉर्ड। परमेश्वर को आप उसके उसकी खोज करो। आपको वो जलती झाड़ी दिखेगी, और जब जलती झाड़ी दिखेगी उसके करीब पहुंच जाना, क्योंकि ये वो समय होगा जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन योर लाइफ। सबसे बढ़िया बात जो आपके जीवन में घट सकती है वो ये है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें हमें वो ग्रेस दे कि हम कठिन समय में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं
हर एक उस प्रिय व्यक्ति के लिए जो इस समय सुन रहा है और शायद आगे सुनेगा प्रभु, कि आपका इनकरेजमेंट, आपकी तसल्ली, आपका आश्वासन हम में से हर एक को प्राप्त हो प्रभु, और हम इनकरेज हो जाएं प्रभु जी। और कठिन समय से जब हम उस तराई से होकर के गुजरते भी हैं प्रभु, तो हमारा विश्वास और हमारा भरोसा कभी न डगमगाए प्रभु। यदि कोई ऐसा जन है जो किसी तकलीफ से होकर के गुजर रहा है प्रभु, तेरी वाणी को वो सुन करके प्रभु हिम्मत और हौसला पाए, और अद्भुत प्रबंध प्रभु, जैसा तूने अपने लोगों के लिए अद्भुत प्रबंध किया प्रभु, मिराक्युलस पानी का प्रबंध किया, मिराक्युलस खाने का प्रबंध किया, मिराक्युलस जीत का प्रबंध किया प्रभु, ऐसे प्रभु तेरे लोग उस मिरेकल्स को उस जंगल के सफर में एक्सपीरियंस करें प्रभु जी। हमें ग्रेस देना कि हमारी नजर हमेशा प्रभु उस बादल के खंबे और आग के खंबे पर टिकी रहे प्रभु जी, और हम तुझ पर भरोसा करके इस सफर को पूरा करें, क्योंकि तूने वादा किया है प्रभु कि तू हमको उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने जा रहा है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति पर तेरी ब्लेसिंग होने पाए प्रभु। माउंट जायन मिनिस्ट्री प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो तरक्की करें प्रभु जी। ब्लेसिंग प्रभु, वो अपने लेबर का, परिश्रम का फल प्रभु अपने सामने पूरा होते हुए देखें प्रभु जी। हर एक पास्टर्स, हर एक लीडर्स जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर भी प्रभु तेरा ग्रेस होने पाए। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।